गर्मी बहुत थी दोस्तों अपने भी खून में, पर घर की जिम्मेदारियों ने झुकना सिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी नेओल और अपने जो पढ़ रहे हैं वो आपको पता है कि इससे पहले जो मेरी क्लास थी उसके अंदर हमने राजस्थान की जलवायु का टॉपिक एक बहुत ही शानदार तरीके से हमने परिपूर्ण रूप से एक विस्तार के साथ पूरा किया है। और आज की क्लास के अंदर इस जलवायु के टॉपिक के बाद आज अपने एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो सभी भाई बहन पहले एक बार क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी भाई बहनों को पता चले कि सृष्टि परिवार केपी सर फिर से हमारे सामने हाजिर हो चुके हैं और अपने संख्या में कुछ बढ़ जाए तो आपको भी आनंद आए और इस परिवार को भी आनंद आए कि वास्तव में हमारी जो वीडियो है ये दिन प्रतिदिन एक अच्छा साबित हो रही है। तो दोस्तों आप अपना काम करते रहिए और हम लोग हैं जो हमारा काम रेगुलर आपके सामने कर रहे हैं। तो आज की जो क्लास है आपने देखा है थंबनेल के अंदर कि आज का टॉपिक है राजस्थान की नदियां। ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि राजस्थान की नदियों के बारे में एक बड़ा टॉपिक होने के बावजूद एक बड़े सारे प्रश्न लेके आता है। तो हर बच्चा कहता है सर राजस्थान की नदियां समझ में नहीं आती, और आ जाता है तो प्रश्न हमारा गलत होता है। आज के बाद प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं आप लोगों से, प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो। आपसे एक ही गुजारिश है, आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि प्रत्येक बात क्लियर होती जाएगी। ये नहीं है कि आज पहला पार्ट देखा फिर दूसरा पार्ट छोड़ दिया फिर तीसरा पार्ट, नहीं दोस्तों, आप रेगुलर देखना, आपको प्रत्येक बात क्लियर करता हुआ मैं आपके सामने चलूंगा। आप अपने हाथ से शानदार नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपको भी पता चले कि हमने कितना पढ़ा है। आपको अन्य कोई गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों आइए आज का सेशन अपने शुरू करते हैं और आज की जो क्लास है इसके अंदर देखिए लोग अपने क्या पढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए भी, आज की जो क्लास है हमारी, इस क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे ये दोस्तों ध्यान से सुनिए आप लोग कि आपने देखने वाले हैं आज की क्लास के अंदर राजस्थान की नदियां। ध्यान से सुनिए, कौन सा टॉपिक आपके सामने? राजस्थान की नदियां। ध्यान से सुनिए, राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ें। राजस्थान की नदियां, ध्यान से सुनते जाइए, बहुत ही शानदार टॉपिक है और यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने बनते हैं। दोस्तों अब राजस्थान की जो नदियां हैं इसके बारे में जब बात करें तो राजस्थान की नदियों के बारे में काफी प्रश्न, हमारे डाउट हैं, वो सारे हम दूर करते जाएंगे। कैसे दूर करेंगे, आइए मेरे साथ। सबसे पहले नदियों का ही दूसरा नाम क्या है सर? तो नदियों का ही दूसरा नाम है मेरे दोस्त अपवाह तंत्र। दूसरा नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। ध्यान से सुन, अब अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह माने नदी होता है और तंत्र माने नदियों का जाल होता है। राजस्थान के अंदर जो अपवाह तंत्र है इसकी अगर अपने बात करें तो ये अपवाह तंत्र कितने भागों में बांटा गया है? ध्यान से सुनते जाइए आप लोग कि राजस्थान के अंदर जो अपवाह तंत्र है ये कितने भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिए आप लोग। अपने कहेंगे सर कि राजस्थान के अंदर जो अपवाह तंत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। हाँ जी, घबराना नहीं है, आप लोग बने रहिए क्लास के अंदर। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर आंतरिक प्रवाह क्रम। कौन सा प्रवाह क्रम है दोस्तों? आपका आंसर आना चाहिए आंतरिक प्रवाह क्रम है। 1 नंबर अपने पास ये हो गया जी, ये लो दोस्तों। अब 2 नंबर कौन सा सर? अगर अपने 2 नंबर की बात करते हैं, 2 नंबर जो आपके सामने है जिसका नाम है दोस्तों अरब सागरीय। कौन सा नाम याद रखना है आप लोगों ने? अरब सागरीय प्रवाह क्रम। कौन सा नाम याद करेंगे दोस्तों? अरब सागरीय प्रवाह क्रम याद करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, और इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि नंबर 3 कौन सा है, नंबर 3 आपको क्या याद रखना है? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम। कौन सा है मेरे दोस्त? बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम। बहुत ही शानदार प्रश्न यहां से निकलते हैं और प्रत्येक बात क्लियर करते जाएंगे। बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम। अब सुनते जाइए आप लोग, करना क्या है इसके अंदर, आपको कौन सी बातें याद रखना है। देखिए आप लोग, पहला प्रश्न आएगा राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? आप कहेंगे सर 3 भागों में। कौन सा 3 है? आंतरिक प्रवाह क्रम, अरब सागरीय प्रवाह क्रम, बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम। आंतरिक प्रवाह क्रम क्या होता है? ध्यान से सुनिए, परिभाषा दे रहा हूं आपको, क्या पढ़ना है?
वे नदियां जिनका पानी किसी सागर या महासागर में नहीं गिरता तथा स्थलीय क्षेत्र में विलुप्त हो जाता है, वे नदियां कौन से प्रवाह क्रम की होती है? आप कहोगे सर आंतरिक प्रवाह क्रम की। वे नदियां जिनका पानी किसी सागर या महासागर में नहीं गिरता तथा स्थलीय क्षेत्र में विलुप्त हो जाता है, वे नदियां कौन सी होती है? आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां होती हैं। अरब सागरीय प्रवाह क्रम, वे नदियां जिनका पानी अरब सागर में गिरता है, वे नदियां आपकी अरब सागरीय प्रवाह क्रम की होती है। वे नदियां जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर कोई नदी समाप्त हो रही है, वो कौन से प्रवाह क्रम की नदी है? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की नदी। अब सुनते जाइए, अगर अपने बात करें अपवाह तंत्र की, जैसे आपका अपवाह तंत्र है, ये अपवाह तंत्र कितना प्रतिशत है? 100%। अपने आप में कितना प्रतिशत है? आप कहेंगे सर 100%। इस 100% में से अगर दोस्तों अपने बात करते हैं, ध्यान से सुनते, तो जो आपका आंतरिक प्रवाह क्रम है, इसके पास कितना प्रतिशत भाग है? आप कहेंगे सर 60% भाग है। कितना प्रतिशत भाग है? 60% भाग है। लेकिन मैं बात करूं अरब सागरीय प्रवाह क्रम के पास कितना प्रतिशत भाग है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर कि अरब सागरीय प्रवाह क्रम के पास 17% भाग है। कितना प्रतिशत भाग है? 17% भाग है। अगर अपने बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की बात करें तो आपका आंसर आएगा कि सर 23% भाग है। कितना भाग है मेरे दोस्त? 23% भाग है। ध्यान से सुनिए, अपवाह तंत्र। अब प्रश्न निकलेंगे यहां से, आपको आंसर देना है, कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। ध्यान से सुनिए, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? आप कहेंगे सर आंतरिक प्रवाह क्रम है। कौन सा है दोस्तों? आंतरिक प्रवाह क्रम। कितना प्रतिशत है? 60%। अरे राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? अरब सागरीय प्रवाह क्रम है। राजस्थान में दूसरा बड़ा या दूसरा छोटा प्रवाह क्रम कौन सा है या अपवाह तंत्र कौन सा है? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्रम राजस्थान का दूसरा छोटा या दूसरा बड़ा प्रवाह क्रम माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अगर अपने बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर अपने बात करें, जब नदियां पढ़ते हैं तो नदियों के साथ आपको मैंने बताया है कि जब मैंने अरावली पर्वतमाला पढ़ाई थी, काफी बातें मैंने वहां पर भी पढ़ाई थी कि अरावली पर्वतमाला, अब देखिए आप लोग, जो अरावली पर्वतमाला है इसकी अगर अपने बात करें तो अरावली पर्वतमाला का भी काफी जो योगदान है वो नदियों के संदर्भ में आता है। कैसे आता है सर? क्योंकि ये एक जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है, इसलिए अरावली पर्वतमाला जलवायु का टॉपिक पढ़ते हैं तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और नदियां पढ़ते हैं तो ये यहां पर भी इंपॉर्टेंट है। कैसे है आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनते। अगर मैं बात करूं कि अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में क्या बात याद रखना है, आपको बात जो याद रखनी है वो बात ये याद रखनी है कि राजस्थान के, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग, कि राजस्थान के नदीय प्रवाह क्रम को, कौन से प्रवाह क्रम की बात है मेरे दोस्तों? नदीय प्रवाह क्रम को, नदीय प्रवाह क्रम को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? आपका आंसर आएगा कि दो भागों में बांटती है। ध्यान से सुनते जाइए, क्लियर होता जाएगा, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। दो भागों में बांटती है। ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटती है? आप कहोगे सर दो भागों में बांटती है। कैसे बांटती है? कौन से प्रवाह क्रम को बांटती है? दोस्तों ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाया है और आपको पता चल गया कि ये जो डायग्राम सर हमारे सामने बना रहे हैं, ये डायग्राम है हमारे राजस्थान का। कौन से राज्य का डायग्राम है? आप कहोगे सर राजस्थान का। ये लो दोस्तों, अब इस राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें तो ये लो दोस्तों आपकी अरावली पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वतमाला की अगर अपने बात करते हैं तो ध्यान से सुनिए, इस साइड आपके सागर कौन सा है? आप कहेंगे सर अरब सागर है। कौन सा सागर है दोस्तों? अरब सागर। और इस साइड आपके सागर कौन सा है? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी। कौन सा सागर है दोस्तों? आपका आंसर आना चाहिए बंगाल की खाड़ी। अब देखिए, राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के नदीय प्रवाह क्रम को दो भागों में बांटती है। और कैसे बांटती है दोस्तों? ध्यान से सुनते जाइए। अरावली पर्वतमाला से जो ऊपर वाला ये भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को मेरे दोस्तों कहा जाता है
आंतरिक प्रवाह क्रम। क्या कहा जाता है दोस्तों? आंतरिक प्रवाह क्रम। लेकिन अरावली पर्वतमाला से जो नीचे वाला ये सारा भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है? तो ध्यान से सुनते जाइए, इस भाग को क्या कहा जाता है? जो अरावली पर्वतमाला से नीचे वाला जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर इसको सागरीय प्रवाह क्रम कहा जाता है। कौन सा प्रवाह क्रम कहा जाता है? आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों कि इसको सागरीय प्रवाह क्रम कहा जाता है। पेपर में प्रश्न आएगा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के नदीय प्रवाह क्रम को कितने भागों में बांटती है? आप कहेंगे सर 2 भागों में बांटती है। कौन से 2 भाग बना रही है? आप कहेंगे आंतरिक प्रवाह क्रम, और आंतरिक प्रवाह क्रम के साथ साथ दूसरा कौन सा है मेरे दोस्तों? सागरीय प्रवाह क्रम। कौन सा प्रवाह क्रम है? सागरीय प्रवाह क्रम। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न आया है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में क्या काम करती है? जल विभाजक का काम करती है, 50 सेमी वर्षा रेखा के रूप में काम करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होने देती। ये सारी बातें हम जलवायु के टॉपिक के अंदर क्लियर करके आए हैं। अब यहां पर क्या याद रखना है कि राजस्थान के नदीय प्रवाह क्रम को 2 भागों में बांटती है कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। कौन से 2 भाग बनाती है? आप कहेंगे सर आंतरिक प्रवाह क्रम, और दूसरा कौन सा बनाती है? आप कहेंगे सर सागरीय प्रवाह क्रम। कौन सा नाम लेंगे हम लोग? सागरीय प्रवाह क्रम। अब देखिए, इसी अरावली पर्वतमाला के साथ एक बात और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अब दूसरी बात कौन सी है? अपनी दूसरी जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनिए, मैंने आपके सामने यहां पर लिखा है, जैसे देखिए आप लोग, मैंने लिखा है कि भारतीय महान जल विभाजक रेखा। भारतीय महान जल विभाजक रेखा। दोस्तों आप ध्यान से सुनते, भारतीय महान जल विभाजक रेखा, ये जो लाइन मैंने आपके सामने लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत सारे प्रश्न यहां से छूटते हैं बच्चों के, लेकिन आपके छूटने नहीं दूंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, वादा किया है दोस्तों कि मेरा जो नोट्स होगा प्रश्न यहीं से आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं बार बार, क्योंकि मुझे पता है प्रश्न कैसे बनेगा और कौन सी गाइड में कैसे लिखा हुआ है और गाइड में क्या नहीं लिखा हुआ है, एग्जामिनर क्या पूछेगा, ये सारी बातें हमें पता है। क्योंकि दोस्तों एक लंबे अनुभव के साथ ये बातें हम लोगों को, अनुभव के साथ ये चीजें हमारी कठोर होती जाती है, मजबूत होती जाती है कि कौन सी परीक्षा में, कौन सा पेपर में, कौन से पेपर में कौन सा प्रश्न आने योग्य है। आइए मेरे दोस्तों, आज की क्लास के अंदर देखिए कि भारतीय महान जल विभाजक रेखा, जल्दी सी कोई गाइड नहीं बताएगी आपको कैसे बात करनी है इसके ऊपर अपनी। अरे भारतीय महान जल विभाजक रेखा कोई सरकारी रेखा नहीं है दोस्तों, कोई सरकारी रेखा नहीं है। ये भी राजस्थान के, दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर बात करें कि भारतीय महान जल विभाजक रेखा क्या काम करती है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, आप क्या बताएंगे ये क्या काम करती है? ये राजस्थान के सागरीय प्रवाह क्रम को, किसको दोस्तों? राजस्थान के सागरीय प्रवाह क्रम को 2 भागों में, कितने भागों में भाई? क्रम को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में क्या करती है? आप कहेंगे सर बांटती है। ये लो दोस्तों, पेपर में प्रश्न आएगा, राजस्थान के सागरीय प्रवाह क्रम को 2 भागों में कौन बांटता है? और राजस्थान के, दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, कि राजस्थान के नदीय प्रवाह क्रम को 2 भागों में कौन बांटता है? दोस्तों ध्यान से सुनिए, भारतीय महान जल विभाजक रेखा राजस्थान के सागरीय प्रवाह क्रम को 2 भागों में बांटती है, जबकि नदीय प्रवाह क्रम को अरावली पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला थी? अरावली पर्वतमाला राजस्थान के नदीय प्रवाह क्रम को 2 भागों में बांट रही है। और जबकि जो हमारी भारतीय महान जल विभाजक रेखा है, ये राजस्थान के सागरीय प्रवाह क्रम को कितने भागों में बांट रही है? आप कहेंगे सर 2 भागों में। आइए मेरे साथ, कैसे बांटती है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ये डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये डायग्राम आपकी सारी बातें क्लियर कर देगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर अपने बात करें, ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, ये डायग्राम आपको पता है आपका राज्य है, और इस राज्य के अंदर जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपके अरावली पर्वतमाला वाला है। आप सुनते जाइए, इसी के साथ अगर मैं बात करूं भारतीय महान जल विभाजक रेखा की बात करें, ये रेखा राजस्थान के अंदर अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ होते हुए एमपी में चली जाती है। कौन से राज्य में चली जाती है? आप कहेंगे सर एमपी राज्य में चली जाती है। अब सुनते जाइए,
क्या सुनना है आप लोगों को, क्या देखना है? देखो, अरावली पर्वतमाला का जो ये भाग है, ये भारतीय महान जल विभाजक रेखा का जो ये भाग है, इस भाग की सारी नदियां कौन से सागर में गिरती है? आप कहेंगे सर अरब सागर में। कौन से सागर में गिरती है? अरब सागर में। और ये जो भारतीय महान जल विभाजक रेखा है, इसके दूसरी साइड की अगर अपने बात करें, इस साइड की जितनी भी नदियां हैं, ये नदियां सारी की सारी नदियां कौन से सागर में गिरती हैं? तो आप कहेंगे सर ये सारी नदियां गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में गिर रही है दोस्तों? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी में गिर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, हमारे पास दो सागर है, अरब सागरीय और कौन सा है? बंगाल की खाड़ी प्रवाक्रम। अब ये भारतीय महान जल विभाजक रेखा कोई सरकारी रेखा नहीं है। भारतीय महान जल विभाजक रेखा जो है, ये रेखा एक ऐसी रेखा है कि इस रेखा के इस साइड का जो ढाल है, ये सारा का सारा ढाल कौन से सागर की तरफ है? आप कहेंगे सर अरब सागर की तरफ है। और इस साइड का जो सारा का सारा ढाल है, ये ढाल कौन से सागर की तरफ है? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी की तरफ है। कौन से सागर की तरफ है? आप कहेंगे सर बंगाल के खाड़ी की तरफ है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि आपको जो याद रखना है, यहां पर कौन सी बातें आपको याद रखनी है? देखिए, पेपर में जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न ये छपेंगे आपके सामने कि भारतीय महान जल विभाजक रेखा किसको दो भागों में बांटती है? आप कहोगे सागरीय प्रवाक्रम। अब जो सागरीय प्रवाक्रम है आपका, कौन सा प्रवाक्रम है? आप कहेंगे सर सागरीय प्रवाक्रम। इस सागरीय प्रवाक्रम को दो भागों में बांटने का काम करती है कौन सी रेखा करती है? आप कहोगे सर भारतीय महान जल विभाजक रेखा। कौन से दो भाग बनाती है? एक तो बनाती है कौन सा? अरब सागरीय प्रवाक्रम। कौन सा बनाती है दोस्तों? अरब सागरीय प्रवाह क्रम बनाती है। और इसी के साथ जो दूसरा बनाती है, ये बनाती है दोस्तों कौन सा? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी प्रवाक्रम। कौन सा बनाती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम बनाती है। अब देखिए आप लोग, राजस्थान के नदीय प्रवाक्रम को अरावली पर्वतमाला ने दो भागों में बांटा, लेकिन सागरीय प्रवाक्रम को दो भागों में किसने बांटा है? भारतीय महान जल विभाजक रेखा ने बांटा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। एक बार देखिए, अपने पहले रिवाइज करके लाएंगे कौन कौन सी बातें आज की क्लास के अंदर देखेंगे। टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की नदियां हैं। राजस्थान की नदियों का ही दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? अपवाह तंत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों? अपवाह तंत्र कह सकते हैं। अब ये जो अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान में? बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा। आप कहेंगे सर इसको तीन भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कौन से तीन भाग है? आंतरिक प्रवाक्रम, अरब सागरीय प्रवाक्रम और आपका बंगाल की खाड़ी प्रवाक्रम। आंतरिक प्रवाक्रम की बात करें, कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? आप कहेंगे सर 60% भाग पर। अरे अरब सागरीय प्रवाक्रम कितने प्रतिशत भाग पर? आप कहेंगे सर 17% भाग पर। बंगाल की खाड़ी प्रवाक्रम कितने प्रतिशत भाग पर? आप कहेंगे सर 23% भाग पर। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रवाक्रम कौन सा है? आपका आंसर आना चाहिए आंतरिक प्रवाक्रम राजस्थान का सबसे बड़ा प्रवाह क्रम है। लेकिन अरब सागरीय प्रवाक्रम राजस्थान का सबसे छोटा प्रवाक्रम है। कितना प्रतिशत है? 17%। और जो बंगाल की खाड़ी प्रवाक्रम है, ये राजस्थान का दूसरा छोटा और दूसरा बड़ा प्रवाक्रम माना जाता है। कितना प्रतिशत भाग पर है? आप कहेंगे सर 23% भाग पर है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्या होता है आंतरिक प्रवाक्रम? वे नदियां जिनका पानी किसी सागर या महासागर में नहीं गिरता, वे नदियां जिनका पानी किसी सागर या महासागर में नहीं गिरता तथा स्थलीय क्षेत्र में विलुप्त हो जाता है, वे नदियां कौन से प्रवाक्रम की होती है? आंतरिक प्रवाक्रम की। यानी ऐसी नदियां जो किसी स्थल भाग से निकली, राजस्थान से निकली और राजस्थान में ही खत्म हो रही है, स्थलीय भाग में ही खत्म हो रही है, किसी भी सागर या महासागर तक नहीं पहुंच रही है, मतलब वो नदी कौन सी है? आप कहेंगे सर आंतरिक प्रवाक्रम की नदी। कौन सी नदियां हैं दोस्तों? आंतरिक प्रवाक्रम की। लेकिन वो नदी जिसका पानी अरब सागर में जाके गिर रहा है, मतलब नदी कौन सी है? अरब सागरीय प्रवाक्रम की। वो नदी जिसका पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रहा है, मतलब नदी कौन सी है? बंगाल के खाड़ी प्रवाक्रम की नदी है। और इसी के साथ अगर अपने बात करें तो सबसे बड़ा प्रवाक्रम आंतरिक प्रवाक्रम और सबसे छोटा जो प्रवाक्रम है हमारे पास, वो प्रवाक्रम है यहां पर अरब सागरीय प्रवाक्रम। अब देखिए इसी के साथ अब क्या हुआ,
अरावली पर्वतमाला क्या काम करती है नदियों के संबंध में? तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को या नदीय प्रवाह क्रम को कितने भागों में बांटती है? आप कहेंगे सर 2 भागों में बांटती है। कौन से 2 भाग बनाती है? आप कहेंगे सर आंतरिक प्रवाह क्रम और सागरीय प्रवाह क्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के नदीय प्रवाह क्रम को 2 भागों में बांटने का काम करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? आप क्या बताएंगे सर? अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला बताएंगे आप लोग? अरावली पर्वतमाला। अब देखिए, जो अरावली पर्वतमाला है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई पर्वतमाला है, और इससे ऊपर का जो भाग है आपको पता है मरुस्थलीय भाग है, और मरुस्थलीय भाग में नदियां क्या करती है? यहां से निकली, यहां खत्म, यहां से निकली, यहां खत्म, यहां से निकली और यहां खत्म, यानी स्थल भाग से निकली और स्थल भाग में ही खत्म हो रही है। तो ये नदियां कौन से प्रवाह क्रम की है? आंतरिक प्रवाह क्रम की। इनका जो पानी है वो पानी किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन दोस्तों इस साइड का अरावली पर्वतमाला का जो ये सारा भाग है, ये भाग कौन सा है? इस साइड की नदियां राजस्थान से निकलती है और सागरों में जाती है, और ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? आपका सागरीय प्रवाह क्रम। अब पेपर में प्रश्न आएगा कि राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह क्रम और सागरीय प्रवाह क्रम बनाने का काम कौन सी पर्वतमाला कर रही है? आप कहेंगे सर अरावली पर्वतमाला ये काम कर रही है। अब सुनते जाइए। इसके बाद क्या पढ़ा है? भारतीय महान जल विभाजक रेखा। अब ये भारतीय महान जो जल विभाजक रेखा है, ये कोई सरकारी रेखा नहीं है, ये कोई सरकारी रेखा नहीं है। राजस्थान के सागरीय प्रवाह क्रम को कितने भागों में बांटती है? आप कहोगे सर 2 भागों में बांटती है। कैसे बांटती है? ये राजस्थान में प्रवेश करती है कहां से? ध्यान से सुनते जाइए। ये रेखा राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? अलवर जिले से। कहां से भाई? अलवर से। अलवर के बाद राजस्थान में आती है कौन से जिले में? आप कहेंगे जयपुर में। और जयपुर के बाद अगर मैं बात करूं तो ये रेखा आती है आपके अजमेर जिले में। कौन से जिले में? अजमेर में। और अजमेर के बाद ये जो रेखा है, ये रेखा आती है दोस्तों राजसमंद जिले में। और राजसमंद जिले के बाद ये रेखा जाती है कौन से जिले के अंदर? आप कहेंगे सर उदयपुर जिले। और उदयपुर के बाद ये जो रेखा है, ये रेखा पहुंचती है बांसवाड़ा जिले में। और बांसवाड़ा के बाद ये रेखा कौन से जिले में जाती है? आप कहेंगे सर प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ से बाहर निकलकर कौन से राज्य में प्रवेश करती है? एमपी राज्य में। ये कोई सरकारी रेखा नहीं है, लेकिन इस रेखा का ढाल, एक साइड का ढाल अरब सागर की ओर है और दूसरी साइड का ढाल बंगाल की खाड़ी की तरफ है। अब देखिए इस साइड की सारी नदियां कौन से सागर की हैं? अरब सागरीय प्रवाह क्रम के। लेकिन दोस्तों इस साइड की जो सारी नदियां हैं ये कौन से प्रवाह क्रम की है? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की है। कौन से प्रवाह क्रम की है? बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की। दोस्तों ध्यान से सुनिए, हमने जो आज की क्लास के अंदर आज के सेशन के अंदर जो पढ़ा है, हमने टॉपिक पढ़ा है राजस्थान की नदियां अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है और इसको अलग अलग भागों में बांटने का काम कौन करता है। ये बातें हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों ने करना क्या है? पहले एक ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही पूरी नदियों का मैं विवरण आपके सामने पेश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा नदियां मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और प्रत्येक नदी को अपने ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद उस नदी के अंदर कुछ बचे नहीं। अगर आपसे प्रश्न आएगा तो वो प्रश्न आपका क्लियर होना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मेरा बस एक ही मकसद है कि सभी भाई बहन जो मेरी क्लास देख रहा है उसको प्रत्येक बात क्लियर होनी चाहिए। मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया है यहां से प्रश्न, अगर मैं बात करूं राजस्थान पुलिस, हर बार प्रश्न आ रहा है। पटवार की बात करूं, एसआई की बात करूं, जैसे एक बार एसआई के अंदर प्रश्न आया था, ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्या था? एसआई में प्रश्न आया था कि राजस्थान के सागरीय प्रवाह क्रम को 2 भागों में बांटने का काम करता है कौन? आप कहेंगे सागरीय प्रवाह क्रम को 2 भागों में बांटने का काम करता है कौन भाई? भारतीय महान जल विभाजक रेखा। लेकिन प्रश्न ध्यान से सुनिए, सेकंड ग्रेड में प्रश्न छपा, राजस्थान के नदीय प्रवाह क्रम को 2 भागों में बांटने का काम करता है कौन? नदीय प्रवाह क्रम को 2 भागों में बांटने का काम करती है कौन सी पर्वतमाला? तो आपका आंसर आना चाहिए था कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के नदीय प्रवाह क्रम को 2 भागों में बांटने का काम करती है। अब प्रश्न क्या आएगा दोस्तों? ध्यान से सुनते जाइए। नदियां पढ़ रहे हैं, नदियों से संबंधित काफी बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर अपने बात करें दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि राजस्थान के अंदर जब नदियों की बात आए तो आपको एक विस्तार पूर्वक, अब आपको आंतरिक प्रवाह क्रम,
अरब सागरीय प्रवाहक्रम, बंगाल की खाड़ी प्रवाहक्रम, तीनों की बातें क्लियर हो चुकी है। तो इसी के साथ आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें नदी ही नहीं है। आप कहेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए, राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करते हैं कि ऐसे कितने जिले हैं जिनमें नदी नहीं है, आपका आंसर क्या आएगा? दोस्तों ध्यान से सुनिए, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं? आप कहेंगे सर 2 जिले हैं। एक का नाम कौन सा है? बीकानेर जिला। और एक का नाम कौन सा है? आपका आंसर आएगा चूरू जिला है, जिनमें नदी ही नहीं है। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर अगर आपसे पूछे इनमें तो नदी, आप कहेंगे सर इनमें नदी तो नहीं है। लेकिन प्रश्न आ गया राजस्थान में, प्रश्न आ गया राजस्थान में सर्वाधिक नदियां, क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक नदियां पूछ रहा है। आप कहोगे सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में है? आप कहोगे सर कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। अगर सर्वाधिक कोटा संभाग में है तो आपसे पूछेगा न्यूनतम नदियों वाला संभाग, आपका आंसर आना चाहिए न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो आप कहेंगे सर न्यूनतम नदियों वाला संभाग तो बीकानेर संभाग है। अगर पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला, ध्यान से सुनते जाइए, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्या पूछा जाता है? सर्वाधिक नदियों वाला आपसे पूछा जाता है दोस्तों जिला। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जो जिला है वो जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर बात की जाती है न्यूनतम नदियों वाला जिला, तो न्यूनतम नदियों वाला जिला है जो कौन सा है? आप कहेंगे न्यूनतम नदियों वाले तो 2 जिले हैं, एक का नाम बीकानेर है और एक का नाम चूरू है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, नोट लगा के अपने याद रखेंगे, राजस्थान में अगर पूछा जाता है सर्वाधिक नदियों के उद्गम स्थल वाला, ध्यान से सुनिए, उद्गम स्थल वाला जिला पूछा जाता है तो आपका आंसर आना चाहिए कौन सा जिला बताएंगे? आप कहेंगे सर उदयपुर जिला। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर। बीकानेर चूरू में एक भी नदी नहीं है, लेकिन सर्वाधिक नदियों वाला जिला तो चित्तौड़गढ़ है। और सर्वाधिक नदियों के उद्गम स्थल वाला जो जिला है वो जिला कौन सा है सर? आप कहेंगे दोस्तों वो जिला तो उदयपुर जिला है, जहां से सर्वाधिक नदियां निकल कर आती है। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए वास्तव में अच्छा कंटेंट है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद। और अपने मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने नदियों का एक बड़ा पार्ट पढ़ेंगे, उसके साथ आपको बहुत सारा आनंद आने वाला है। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से एक बार फिर से नमस्कार। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।